हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो फिर आज हम लोग करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, जिसको हम लोग टू कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है, टू कॉलम कैश बुक भी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो टू कॉलम कैश बुक मतलब डबल कॉलम कैश बुक कितना प्रकार का होता है? मेनली देयर आर थ्री टाइप्स। ठीक है, इसका तीन प्रकार का हम लोगों को मिलेगा। और वो क्या क्या है? तो पहला हो गया डिस्काउंट एंड कैश। एक हो गया डिस्काउंट और दूसरा हो गया कैश। दूसरा हम लोगों को मिलेगा कैश और बैंक कॉलम। दो कॉलम होगा। ठीक है, और तीसरा हम लोगों का होगा डिस्काउंट और बैंक कॉलम। हालांकि देख लो, डिस्काउंट और कैश कॉलम और डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम सेम है, तो इसीलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे नहीं। बशर्ते अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दो, हम कर देंगे। ठीक है, बस सिंपल है, सिर्फ हम लोगों को कॉलम का नाम ही चेंज करना है, होगा सेम। ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दो प्रकार का ही हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। सो एक है डिस्काउंट, दूसरा है कैश, और एक है कैश और दूसरा है बैंक। मतलब दो कॉलम रहेगा। दो कॉलम का मतलब क्या है देख लो। सो सबसे पहले तो डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट, नंबर, एलएफ, ये वाला कॉलम देख लो। अमाउंट वाला कॉलम में क्या होगा? एक डिस्काउंट आ जाएगा और एक कैश आ जाएगा। डबल कॉलम इसको बोलते हैं। ठीक है, सो ये वाला कॉलम है। ऐसा नहीं कि डेट का कॉलम भी दो बना दिया, पर्टिकुलर का दो, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, अमाउंट वाला कॉलम में जो है ना, हम लोग को दो भाग करना है। एक को डिस्काउंट में रखना है, दूसरा को कैश। सेम उसी तरह डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, यहां पर देख लो डिस्काउंट और कैश। समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लेंगे कैश और डिस्काउंट का, मतलब डिस्काउंट और कैश का। ठीक है, तो उसका बाद हम लोग करेंगे कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हो। ठीक है, ओके। हालांकि मेरा फॉर्म जो है ना, इधर पतला है इधर मोटा हो गया ना। चलो कोई नहीं, सीखना ही है। फॉर्म का क्या मतलब है कि नहीं? फॉर्म का मतलब मत रखो, सीखना ही है हम लोग को, तो सीख लो कैसे हम लोग बनाते हैं। नोटबुक में आप लोग अच्छी तरह से करना। ठीक है, हमारा पास में इतना बड़ा स्केल भी तो नहीं है जिससे कि हम सीधा कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे, टेंशन ना लो। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं डबल कॉलम कैश बुक का विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, कैश एंड बैंक बोलने वाला था। सो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। सो क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन में है, देख लो। प्रिपेयर ए टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ श्री आर के गुप्ता। चलिए हेडिंग बना लेते हैं, किसका ये? इन द बुक्स ऑफ आर के गुप्ता। क्या बना रहे हैं हम लोग? डबल कॉलम कैश बुक। यहां पर लिख लो डिस्काउंट एंड कैश। ठीक है, हम लोग इसका बना रहे हैं फिलहाल। तो डबल कॉलम कैश बुक भी हम लोग कौन सा बना रहे हैं? डिस्काउंट और कैश का बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ओके, क्वेश्चन में आप लोग का 2010 होगा। चलो मैं काट देता हूं, 2020 लिख देते हैं। ठीक है, सो 2020, डेट 2020। आप लोगों को लास्ट वीडियो में तो सिंपल कॉलम कैश बुक में तो आप लोगों को समझाया, दो प्रकार के से समझाया। एक तो जनरल करके समझाया, दूसरा आप लोगों को डायरेक्ट मेथड भी समझाया है कि नहीं? तो कौन सा मेथड से करें? चलो चलते जाएंगे, जहां पर लगे हम लोग एक्सप्लेन भी कर देंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर आर के गुप्ता। चलिए, सो कैश इन हैंड 1 जनवरी को है कैश इन हैंड 4000। तो 1 जनवरी इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब 1 जन टू क्या लिखते हैं हम लोग? बैलेंस बीडी 4000। डिस्काउंट में नहीं है, डायरेक्ट कैश में लगा दो 4000 रुपीज ऐसे। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर डैश दे देना। ओके, नेक्स्ट जनवरी 6 को देख लो, कैश परचेस। कैश परचेस मतलब कैश में सामान खरीदा। कैश परचेस मतलब पैसा खरीदा नहीं है। क्या है? कैश परचेस ऑफ रुपीज 2000। 2000 रुपए का सामान हम लोग ने कैश में खरीदा। तो दो एस्पेक्ट हम लोग का क्या हो गया? एक तो कैश आ गया, तो दूसरा क्या आ गया? गुड्स, जिसको हम लोग परचेस भी लिख सकते हैं। दोनों रियल है। सो रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आ रहा जा रहा है, जब हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट साइड हो गया। तो परचेस क्या हो गया? डेबिट साइड हो गया। सो जर्नल एंट्री हम लोग का क्या निकला? परचेस अकाउंट, अकाउंट शॉर्ट लिख रहे हैं टू कैश अकाउंट। सो कैश तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो परचेस लिखेंगे। तो परचेस कौन सा साइड में जाएगा? देख लो, कैश क्रेडिट में है तो फिर परचेस कौन सा साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड। सो 6 जन बाय परचेस अकाउंट।
ठीक है, कितना का है कैश डिस्काउंट, तो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो डायरेक्टली 2000। देख लो सिंपल है ना। देख लो ये वाला क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, आपको जर्नल करके रूल लगाकर हमने आप लोगों को समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। ओके, सो बीइंग लिखना है तो बीइंग आप लोग लिख लेना, ठीक है। सो बीइंग कैश परचेस, एक चला गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेजेस पेड, इतना ही है। वेजेस पेड, वेजेस पेड मतलब हम लोग ने वेजेस दिया है, ठीक है, तो वेजेस पेड। ओके, पहले वाला क्वेश्चन हम लोग ने क्या किया था, रूल लगाकर किया था। अभी वाला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में। देख लो वेजेस पेड, वेजेस जब हम लोग देते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, पैसा जाता है, तो हम लोग का क्या हो जाता है, पेमेंट, ठीक है। सो पेमेंट अगर हो जाता है तो डेबिट साइड में जाएगा ना क्रेडिट साइड में जाएगा, डायरेक्ट रूल का हिसाब से वो क्रेडिट साइड को जाएगा। तो डायरेक्टली देख लो बाय वेजेस, ये वाला निकल गया। सो बीइंग वेजेस पेड, सिंपल है ना। देख लो डायरेक्ट से ही सिंपल हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट से कब सिंपल होगा, जब आप लोगों को जर्नल समझ में आएगा। सो 40 रुपीज ओनली, तो डिस्काउंट में नहीं है, डायरेक्ट 40 रुपीज लगा दो। डेट है तो डेट कितना है, 10 तारीख को है, सो 10th जन। देख लो दो क्वेश्चन हम लोग का जा चुका है, सिंपल है, देख लो। सो यहाँ पर कोई रूल लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कैश सेल्स, कैश में हम लोग ने सामान बिक्री किया, सो कैश सेल्स, इसमें रूल लगा देते हैं, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो एक आ गया कैश सेल्स, सेल्स क्या किया हम लोग ने, सामान, तो गुड्स हो गया, ठीक है। सो दोनों रियल अकाउंट है, रियल रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देख लो पैसा, जब हम लोग सामान बिक्री करते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, पैसा आता है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो कैश कौन सा साइड में है, डेबिट साइड में, तो सेल्स कौन सा साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, टू सेल्स अकाउंट, सिंपल है। 6000, इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं है, सो डिस्काउंट जब आएगा तो हम लोग लगा देंगे, ठीक है। सो डेट है 12, ओके 11th जैन 2020 हमने कॉमन रखे हैं, ठीक है। सो बीइंग कैश सेल्स, बीइंग कैश सेल्स, ये भी हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, देख लो कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, कितना दिया है यार, ओके 20 रुपीज। ओके, कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, डिस्काउंट हम लोग का 20 रुपीज है, ठीक है। और कैश हम लोग ने 1980, इसका मतलब टोटल 2000 था, 2000 में से हम लोग ने 20 रुपीज डिस्काउंट कर दिया है, ठीक है। चलिए कैश रिसीव, कैश रिसीव जब कैश हम लोग का रिसीव्ड होता है फ्रॉम सुरेश, ठीक है, तो कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश, तो पैसा आता है कि जाता है, डायरेक्ट मेथड, पैसा आता है कि जाता है, पैसा आता है, जब आता है तो डेबिट साइड में क्रेडिट है, सिंपल डेबिट साइड में। चलो लिख दो कैसे, टू सुरेश अकाउंट, ठीक है। सो डेट नहीं, डेट है 12 जैन, टू सुरेश अकाउंट, कितना है, कैश में हम लोग का जाएगा 1980 रुपीज और डिस्काउंट में हम लोग का जाएगा 20। देख लो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है, तो सिंपल हम लोग ने डिस्काउंट में पैसा डाल दिया है। सो बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, देख लो सिंपल है, कैश रिसीव किया और डिस्काउंट दे दिया हम लोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कैश पेड टू महेश, ओके ये भी पूरा है, कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 30, देख लो कैश रिसीव फ्रॉम, ओके सॉरी, कैश पेड टू महेश, कैश पेड टू महेश 2470, इसका मतलब हम लोग का 2500 था, सो 30 रुपीज डिस्काउंट होने की वजह से 2470, 2470 रुपीज ही हम लोग ने दिए हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कैश पेड जब हम लोग पैसा देते हैं तो डेबिट साइड आता है कि क्रेडिट साइड, इसका मतलब रिसीप्ट होता है कि पेमेंट, हम लोग का पेमेंट हो जाता है, तो पेमेंट होने से हम लोग का क्रेडिट साइड, सो 19 जनवरी, सो बाय महेश अकाउंट, ठीक है। तो कितना दिया हम लोग ने कैश, 2470 और डिस्काउंट हम लोग को मिला 30 रुपीज, सो बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, सिंपल है, देख लो जादू, सिंपल है एकदम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 को, कैश पेड टू राजन, राजन को हम लोग ने कैश दिए हैं, तो जब हम लोग राजन को कैश दिए हैं तो पैसा हम लोग का आता है कि जाता है, रिसिप्ट होता है कि पेमेंट होता है, सिंपल है, हम लोग का पेमेंट होता है, तो फिर क्रेडिट साइड जनवरी 27th जैन, बाय किसको दिए हैं, राजन को,
राजन अकाउंट कितना, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। सो 400 रुपीज डायरेक्ट हम लोग अमाउंट कॉलम में 400, यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है। सो बीइंग कैश पेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास में है परचेस गुड्स फॉर कैश। कैश में हम लोग ने सामान खरीदा है 2070 में, यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं बोला है, तो फिर डिस्काउंट कॉलम हम लोग का खाली रहेगा। सो नेक्स्ट कैश गुड परचेस गुड्स फॉर कैश, जब हम लोग सामान परचेस करते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, पैसा ऑब्वियसली जाता है। जाने से हम लोग का कौन सा साइड, क्रेडिट साइड 28 जैन बाय परचेस अकाउंट, ठीक है। परचेस अकाउंट कितना है 2070, कैश का कॉलम 0 2070, देख लो बीइंग कैश परचेस। ऑफ गुड्स भी लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी चलेगा, देख लो सिंपल है। खत्म हम लोगों का है, एंट्री खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे इसको। सो बैलेंसिंग देख लो, ओके बैलेंसिंग। सो अमाउंट कॉलम को बैलेंसिंग कर लो, ओके ये थोड़ा ज्यादा आ गया, ठीक है। तो कौन सा साइड ज्यादा है वो देखेंगे, लेकिन ध्यान में रखना डिस्काउंट कॉलम कभी भी बैलेंसिंग करने का जरूरत नहीं है। बैलेंसिंग मतलब दोनों मिलाने का जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही कर लो। 20 है तो 20 लिख लो यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम में कितना रुपया 30 है तो 30। सिर्फ हम लोग को बैलेंसिंग कौन सा करना है, कैश। अगर है तो बैंक का बना रहे हो तो बैंक को करना है, ठीक है। तो आप लोगों को देख लो कौन सा साइड में पैसा ज्यादा है, ऑब्वियसली हम लोगों का डेबिट साइड में ज्यादा है। कितना है डेबिट साइड में, देख लो 11,980, वहां पर भी सेम 11,980 रुपीज। अब इसको माइनस कर लो, ये जितना भी है ये सबको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो टोटल कितना बचेगा 5,000 रुपीज, है कि नहीं, माइनस कर लो। सो 5,000 रुपीज ऑलरेडी हमने करके रखे हैं, तो 5,000, तो इसको हम लोग लिखेंगे लास्ट डेट 31 जन 2020 तो है ही है। सो बाय बैलेंस CD, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको BD भी आप लोग बना सकते हो, यहाँ पर योर चॉइस, अगर क्वेश्चन है तो BD आप लोग बना सकते हो, ठीक है। सर नहीं बनाने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट एंड कैश कॉलम। ये डिस्काउंट और कैश कॉलम का डबल कॉलम कैश बुक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक एंड कैश कॉलम, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैश बुक का, फिर ट्रिपल कॉलम आएगा, ऐसे चलते ही रहेंगे। ओके, सो होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, वहां पर आप लोग लिख लो, फिर और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। सो पढ़ते रहो, खुश रहो, कीप लर्निंग विद लेट्स लर्न कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।